अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल मेंबर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। मेंबर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वो किस तरह से, क्योंकि बहुत से मेंबर्स फेसबुक पर रील्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्किंग कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स हैं जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि उनको सारा सिनेरियो पता चल गया कि किस तरह से हमने रील्स अपलोड करनी है और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा डॉलर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी तक इतनी अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है कि हमने रील्स को किस तरह से अपलोड करना है। अगर वो अपलोड कर भी रहे हैं तो वो बहुत से मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये क्लियर करूंगी कि आपने रील्स किस तरह से अपलोड करनी है। बहुत इजी वे है, बस वो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोग सीख लें तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको स्टोरी टूल की शीट आपको सेंड की हुई है। यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है। इस वेबसाइट के आर्टिकल्स हम उठाकर अपने फेसबुक पर रील्स बनाकर लगाते हैं, ठीक है। और ये जो न्यू फेसबुक टूल्स का जो फर्स्ट टूल है, स्टोरी फिक्स्ड टूल, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टोरी टूल फिक्स्ड। ये टूल हम यूज कर कर रील्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये स्टोरी टूल फिक्स न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया। इस टाइप का आपको शो होगा। ये कैसे यूज करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अगेन हम अपनी शीट पर जाते हैं और ये जो डीजीपी वेबसाइट है इसको भी ओपन कर लेते हैं। डीजीपी वेबसाइट ओपन कर लिया, स्टोरी फिक्स टूल ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हमने जो डीजीपी वेबसाइट है उसका ये जो मेन है ये ज्यादा ट्रेंडिंग पे, टॉप ट्रेंडिंग पे अभी जो ये जो फर्स्ट होता है ना, ये आर्टिकल टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा होता है। तो हमने इसका लिंक कॉपी करना है और अपनी मैंने आपको एक शीट बनाकर दी हुई है, ठीक है। उस शीट में आपने इस तरह से ये पेस्ट कर लेना। अब इसी तरह से मैंने जितने भी आर्टिकल्स आज मैंने जितना भी वर्क करना है 20, 30, 40, 50 आर्टिकल जितने भी है वो आपने लिंक्स को कॉपी कर लेना। इस तरह से मैं ये स्टार्टिंग वाले कुछ लिंक्स कॉपी कर लेती हूँ जो टॉप ट्रेंडिंग पर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लिंक ये भी सेम है और ये तीनों लिंक सेम है। तो इसको वन टाइम आपने पेस्ट करना है, ऐसा ना हो कि आप इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट करें। सब सेकंड जो है, चले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो लिंक है ऊपर इसको भी आपने इस तरह से शीट में लगा देना है। इस तरह से आपको मल्टीपल लिंक्स आपने कॉपी कर कर अपनी शीट में लगा लेना है। उसके बाद आपने ये तो लगा लिया वेबसाइट का लिंक। इसके बाद जो आपको लिंक मिलेगा क्वेश्चन मार्क से लेकर लास्ट तक, वो आपने अपना लिंक इस टाइप का होगा। वो ऑलमोस्ट जो लिंक होगा ये मैंने लगाया हुआ है, ये लिंक होगा, ठीक है। ये देखें, ये लिंक इस टाइप का आपको लिंक मिलेगा। तो ये लिंक आपने कॉपी कर करना है और यहाँ पे आगे इसके पेस्ट कर देना। इसी तरह से ये सेकंड लिंक के आगे भी आपने पेस्ट करना है। सॉरी, ये रॉन्ग हो गया। अगेन कॉपी करती हूँ इस लिंक को और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से आपने ये लिंक्स को पेस्ट कर देना है। ये मेरा प्रॉपर अब लिंक बन गया। इन लिंक्स को हमने यूज करना है आर्टिकल रील्स बनाने के लिए, ठीक है। ये लिंक है, ये आर्टिकल्स हैं। इन लिंक्स को हमने यूज करना है रील्स क्रिएट करने के लिए। वो कैसे करना है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये कुछ 10 लिंक्स बनाकर रखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह से आपने भी लिंक्स बना लेने हैं। आपको ऑलरेडी लिंक बनाने आते भी होंगे। जो न्यू मेंबर्स हैं वो ये सीख ले बात। उसके बाद ये लिंक्स मैंने क्रिएट करके रख ली हैं और ये फुल लिंक इन द कमेंट और ये जो थंब का रिएक्ट है, सॉरी ये इमोजी लाइक लगाया हुआ है ये, और ये जो है ये हैशटैग्स है, ओके। ये 3-4 चीजें हैं जो आपने अपनी शीट पर क्रिएट कर कर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टैब में आपने ये स्टोरी टूल फिक्स्ड ओपन कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो लिंक्स थे इसको वन बाय वन ओपन लिंक इन अ न्यू टैब इस तरह से क्लिक करते जाना है। न्यू टैब में इनको ओपन करते जाना है। ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इस तरह से कर लेना। और यहाँ पर जाने के बाद आपने ये जो हाईलाइटेड होगा, ऑरेंज कलर में हाईलाइट होगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये मेन स्टोरी ओपन हो जाएगी। बेसिकली हमने जो स्टोरी है ना, ये इस स्टोरी की रील बनानी है। अब अगर मैं बैक जाती हूँ थोड़ा सा, तो ये आर्टिकल ओपन हुआ है। इस आर्टिकल को नहीं हमने कॉपी पेस्ट करना है, इसकी रील नहीं बनानी हमने। हमने किसकी बनानी है, यहाँ पे इस तरह से कोई भी आप आर्टिकल ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइटेड में कुछ ऑरेंज कलर का शो होगा। इसी तरह से मैं आपको एक नेक्स्ट
एक और आर्टिकल ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आर्टिकल में स्टार्टिंग में तो कोई भी हाईलाइटेड ऑरेंज कलर का वर्ड नहीं है, तो ये आप नीचे देखिए रेडिट लिखा हुआ है, ऑरेंज कलर का है और हाईलाइटेड है। तो इसको हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्टोरी हमें एक शो हो गई है। ठीक है, ये जो स्टोरी होती है इसकी हमने रील क्रिएट करनी है। चले अब हम ये सीखते हैं कि स्टोरी की रील किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगेन मेरी सबसे पहले बात सुने कि जो 10 लिंक्स हमने कॉपी किए थे, ठीक है, उसको एडिट करके रख लिया था। अब वन बाय वन इन सब लिंक्स को 10 प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पे ऑल चीजों को क्लियर कर देना है। सबसे पहले क्लोज अदर टैब्स, ये सब क्लोज हो गई हैं। अब हमने इनमें से ये 10 लिंक्स को वन बाय वन जो है वो ओपन करना है, और सीक्वेंस भी देखते रहिएगा कि किस सीक्वेंस में ये लिंक्स ओपन हो रहे हैं। ओके, 1 2 हो गए हैं, थर्ड लिंक इस तरह से ओपन करना है हमने। इस तरह से ये फोर्थ लिंक आ गया, ये 5। चले मैं अभी 5 कर लेती हूँ इस तरह से। ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। तो सीक्वेंस आपने ज्यादा मैटर करनी है, देख लीजिएगा को किस सीक्वेंस में ये जा रहे हैं। तो फिर वन बाय वन हमने जो है ये इसका आर्टिकल जो है वो ओपन कर लेना है। आर्टिकल ये रेडिट पर क्लिक करने से ओपन होगा, इसका आई थिंक सो इस पर क्लिक करने से ओपन होगा। ठीक है, और इधर हमने रेडिट, यहाँ पर भी, यहाँ पर 30 years old woman, इस पर क्लिक करने से आर्टिकल ओपन हो गया। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स वन बाय वन देख लेते हैं। ये भी ओपन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के बाद हमने एक न्यू टैब ओपन करनी है। सॉरी, अगेन इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ। इस यहाँ एक न्यू टैब ओपन करनी है, और हमने ये अपनी शीट में जाना है, और ये जो हमने स्टोरी फिक्स टूल यूज करना है इसको भी हमने ओपन कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहला आर्टिकल जो खोला था इसको ओपन करके इसके डिस्क्रिप्शन को हमने किया कॉपी, और वो स्टोरी फिक्स टूल के पैराग्राफ में जाकर एंटर कर दिया, और यहाँ से ये स्पेस जो है इसको रिमूव कर दिया। ओके, स्पेस रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर कोई भी डीपी चूज कर लेनी है। आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि जो आपकी जो फेसबुक अकाउंट की डीपी लगी हुई है ना, वही आप यहाँ पे डीपी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मेरी जो है वो डीपी लगी हुई थी फॉर एग्जाम्पल ये वाली, तो मैंने इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए मैं जो है ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया और देन जनरेट इमेज कर ली। ये देखो, ये मेरी रील क्रिएट हो गई है। ठीक है, सो इस वीडियो में जस्ट मैं आपको रील क्रिएट करना ही सिखाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस रील को फेसबुक अकाउंट पर कैसे अपलोड करना है, और उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी है, उसमें कौन कौन से हैशटैग्स ऐड करना है, कौन सा म्यूजिक यूज करना है, कौन सा टाइटल यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो वो आप जरूर देखिएगा। ये दोनों वीडियोस देखकर आपने रील्स क्रिएट करनी है और अपनी अर्निंग करनी है। अगर आप ये नहीं देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, और आपको फिर समझ नहीं आएगी कि आपने किस तरह से नेक्स्ट जो है वो फर्दर वर्किंग करनी है, क्योंकि ये सिनेरियो है जो आजकल चल रहा है, जिससे ये तरीका, ये मेथड यूज करके लोग अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपने ये मेथड यूज ना किया, अपने पास से खुद से ही बनाकर मेथड्स यूज करते गए, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, सो आप देख लें, ये जो है आपकी पोस्ट बन गई है। तो आपने इस तरह से इसको किस तरह से रील में कन्वर्ट करना है, किस तरह से इसको फेसबुक अकाउंट पर पेस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।